children, here I am to teach you mathematics of standard 7. Standard 7 में फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? द नंबर लाइन विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर. जो नंबर लाइन में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उसे हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं. जीरो के राइट साइड में हम प्लस साइन से डिनोट करने वाले नंबर को पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z. यहाँ पे जीरो की लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं और जीरो की राइट साइड में जो नंबर है उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं. और ये जो साइन है वो इन्फिनिट की सिंबल है. यानी कि इन्फिनिट मतलब क्या होता है? इन्फिनिट का मतलब ये है कि हमारे पास अभी तक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है ये नहीं पता है. और इस तरह का देखोगे तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हमें नहीं पता है. स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर में मैंने क्यों बोला? क्योंकि स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर का मतलब होता है कि -1 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है? -1 बड़ा है. देखने में 1 तो 2 से छोटा है, लेकिन अगर हम नेगेटिव के अकॉर्डिंग से देखेंगे तो माइनस साइन वालों में जो नंबर छोटा होता है वही नंबर को हम बिगर कहते हैं. और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं. कैपिटल Z से डिनोट किए गए नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं. यहाँ पे जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर. जीरो जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसे हम ना तो पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं ना तो नेगेटिव नंबर्स कह सकते हैं. वो ना ही तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है. वो जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स. और जीरो जो होता है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा नंबर है. एग्जाम्पल में अगर आपको कहूँ, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 और 2 दिया है, तो हम ये कहेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 1. और जीरो को अगर पॉजिटिव नंबर से कंपेयर करेंगे तो जीरो पॉजिटिव नंबर से छोटा नंबर है, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 0. लेकिन अगर आप जीरो को कोई नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर आप यहाँ पे ले लोगे और उससे आप कंपेयर करोगे तो आप ये कहोगे कि 0 ग्रेटर देन -1. यानी कि हमेशा जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है. चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख दो -99, फिर भी हम ये कहेंगे कि जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स. और जीरो जो होता है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लिखोगे उससे छोटा ही रहेगा. यहाँ पे जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर एंड स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर. नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखेंगे कि होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. जो नंबर्स को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी यानी कि लास्ट नंबर पॉजिटिव हाईएस्ट नंबर नहीं पता वहाँ पे एंड करते हैं तो उन्हें कहते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जीरो से स्टार्ट किए गए नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं. और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर. द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. जो नेचुरल नंबर यानी कि जो नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. और नेचुरल नंबर कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं. जैसे कि इंटीजर्स को आप Z से डिनोट करते हो, उसी तरह से होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं. इससे हमें क्या पता चल रहा है? फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स. हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो हमने 1, 2, 3 से स्टार्ट किए वो सारे इंटीजर्स हैं. और उसके साथ साथ अगर आप होल नंबर भी लिखोगे तो इंटीजर्स है. इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. हमारे होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं. यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप नंबर स्टार्ट करते हो तो वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे. इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आते हैं. बट फ्रैक्शन नंबर्स दैट P/Q, जो भी नंबर आपको फ्रैक्शन में लिखा जाए, जिस तरह से P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, वो इंटीजर्स नहीं कहलाते. एग्जाम्पल 3/4 -1/2 सो ऑन नॉट ए इंटीजर. कोई भी नंबर अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे उसे हम इंटीजर्स नहीं कहेंगे. क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ काउंट करनी होती है तो हम उसे ऐसे कहेंगे
4 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 3/4 है, ऑफ 1/2 है और -1/2, इस तरह से हम उसे नहीं डिनोट करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्रैक्शंस इंटीजर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल जो है वो भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। यानी कि डेसिमल का मतलब क्या है, जो पॉइंट में डिनोट किए गए नंबर्स होते हैं उन्हें हम डेसिमल कहते हैं, और डेसिमल भी हम इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हम लर्न करेंगे कि दो इंटीजर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। इंटीजर्स के बीच में अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो उससे पहले आपको थोड़ा रूल देखना पड़ेगा। रूल ये है कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर दो साइन सेम होती हैं तो हमें प्लस करना है और अगर ऑपोजिट साइन होती हैं तो हमें माइनस करना है। अगर आपको ये प्रॉपरली लर्न होगा, यानी कि अगर आप ये प्रॉपरली समझ जाओगे तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में बहुत ही इजी रहेगा। इस तरह से अगर आप ये रूल्स यूज़ करेंगे तो अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स किस तरह से हमें करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखेंगे हम थोड़े एग्जाम्पल। नाउ वी टेक द एग्जाम्पल्स। क्या, अगर मैंने यहाँ पे +6 -4 लिया है और इन दोनों को हमें ऐड करना है तो आप देखो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, हम ये करते हैं कि 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन आपको इंटीजर्स में ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ माइनस नहीं है, यहाँ पे +6 है और -4 है, दोनों के पास अलग अलग साइन है। अगर दोनों के पास अलग अलग साइन है तो आपको दोनों साइन को ध्यान में रख के करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 है। इतना ही नहीं, अब इसको करने के बाद आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा उस आंसर के आगे आपको सिंबल लगानी है। लेकिन सिंबल किस तरह से लगाएंगे, जिस नंबर में आपने सॉल्यूशन किया है उस नंबर में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 के आगे क्या है, प्लस की साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, +2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने इसी नंबर को रिवर्स कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -6 + 4 तो क्या आएगा, पहले हम साइंस देखेंगे। साइन यहाँ पे 6 के पास माइनस है और 4 के पास प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 6 ग्रेटर है, 6 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे 6, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 6 + 4, यहाँ पे 6 के पास भी प्लस का साइन है, 4 के पास भी प्लस का साइन है और हमारा रूल क्या है, प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 होता है, इसलिए 6 + 4 10। अब देखो यहाँ पे 6 के बड़ा नंबर है, 6 के आगे क्या है, प्लस की साइन, तो हमने यहाँ पे प्लस की साइन लगानी। अगर आप प्लस की साइन नहीं लगाते हो और आप सिंपल सा 10 लिख देते हो, इट्स ऑल्सो डजंट मैटर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है -8 -2। अगर मैं -8 -2 लेती हूँ और अगर इसका सॉल्यूशन करना है, देखिए दोनों के पास माइनस की साइन है, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 + 2 10, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा है, 8 के आगे क्या है, माइनस की साइन, तो क्या आएगा, -10। यहाँ पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। ओके, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बस इतना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि उनके पास कौन सी सिंबल है और उस सिंबल को आपको रूल्स के अकॉर्डिंग से यूज़ करना है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है, उस साइन को आपको सॉल्यूशन यानी कि आंसर में आपको देना है। अब यहाँ पे हम थोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में है एडिशन की प्रॉपर्टीज, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारे एडिशन में किस तरह से यूज होती है फॉर इंटीजर्स में हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करते हैं। पहले तो मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझाती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, लेट A, B आर एनी 2 इंटीजर्स। अगर ये B यानी कि ये और B की जगह पे अगर आप कोई भी इंटीजर्स ले लो, -2 -8 -5 -6, कोई भी इंटीजर्स ले लो, अगर आप उन दोनों के बीच में एडिशन करते हैं तो क्या आना चाहिए, जैसे कि लेट A, B आर एनी 2 इंटीजर्स, देन
a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर आप पहले a कामा बी को प्लस करेंगे जो आंसर आएगा, और अगर उसको रिवर्स करोगे तो वो आंसर सेम होना चाहिए। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है 6,4 आर एनी टू इंटीजर्स, 6 और 4 इंटीजर्स हैं। यहाँ पे 6a हो जाएगा और 4b है। मैं अगर इस रूल के अकॉर्डिंग से देखूं तो a प्लस बी यानी कि 6 प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन होती है। अगर हमारे पास कोई नंबर के सामने साइन नहीं दी है तो उसे हम प्लस की साइन बोलते हैं। तो प्लस प्लस प्लस, 6 प्लस 4 10, और 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस है तो यहाँ पे 10 के आगे भी प्लस आएगा। ओके, अब ये देखिए b प्लस ए, यानी कि b क्या है हमारा 4, 4 प्लस 6 प्लस प्लस प्लस, 6 प्लस 4 10, तो क्या है 10 है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा दोनों आंसर सेम आया है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो नंबर लिया है 6,4 इज सैटिस्फाइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। यहाँ पे एडिशन का सिंबल भी यूज किया है, इसलिए हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज सैटिस्फाइड। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे 3 नंबर्स लेने हैं, a b c आर एनी 3 इंटीजर्स, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी कि हम ये कहेंगे कि हमें a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू b प्लस a प्लस b प्लस c, इस तरह। यानी कि यहाँ पे आपको अगर 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स में से आप पहले कोई भी 2 नंबर को ऐड करें, उसका आंसर 3rd नंबर के साथ ऐड करिए। आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो b प्लस c को पहले ऐड कर दीजिए, उसके साथ a के साथ प्लस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ये है कि 2, 4, 5 आर 3 इंटीजर्स, देन अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग से लिखूँ तो यहाँ पे a क्या है हमारा 2, b है 4 और c है 5। ये अब देखिए a प्लस b प्लस c, यानी कि 2, 4, 5, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले मैं ये, अगर हमें 3 इंटीजर्स को एक साथ सॉल्व करना है तो पहले जो ब्रैकेट में दिया गया है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है उसे पहले हमें सॉल्व करना है। जैसे कि 4 प्लस 5 को अगर आप देखोगे तो 4 के आगे क्या है, प्लस की साइन, प्लस प्लस प्लस, 4 प्लस 5 9, 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा। अब यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 9 प्लस 2 11, क्या है ये 11। नेक्स्ट 2 प्लस 4 प्लस प्लस प्लस, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11। देखिए मैंने पहले एक b प्लस c किया है, उसके बाद a के साथ ऐड किया तो मुझे 11 आया, और यहाँ पे मैंने a प्लस b किया, उसको मैंने c के साथ ऐड किया तो मुझे 11 आया। दोनों आंसर इक्वल है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज सैटिस्फाइड। ये थी हमारी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी कि वही 2 प्रॉपर्टी जो आपने एडिशन में की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वो हमने किस में की थी, फॉर एडिशन। अब हम ये करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेट a कामा b आर एनी 2 इंटीजर्स, देन a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। अगर a कामा b कोई भी 2 इंटीजर है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 2 इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल क्या है, लेट 2, 4 आर एनी 2 इंटीजर्स, देन अगर 2, 4 एनी 2 इंटीजर्स है, यानी कि 2 क्या होगा a और 4 क्या है b। अगर मैं a कामा b है तो क्या आएगा a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8। उसी तरह से 4 इंटू 2 8, दोनों आंसर इक्वल है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए हैं, अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, तो इसे a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2, देन a इंटू b, यानी कि -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6, 2 3 जा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, -6। यहाँ पे भी आंसर सेम है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर भी हमारा आंसर इक्वल आया, सेम आया है।
यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, बस इतना है कि आपको अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई करें और फिर उसी नंबर्स को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर गिवन नंबर इज सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, लेट a, b, c आर एनी टू 3 इंटीजर्स, a, b, c आर एनी 3 इंटीजर्स। यहाँ पे हमने ये 3 इंटीजर्स लिए हैं। हमने ये देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में क्या था, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था। अब ये मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है, इसलिए यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी। तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए, लेट -2, -5, 3 आर एनी 3 इंटीजर्स। मैंने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए, जिसमें से -2 को a बोला है, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 3। इस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे तो a -2 इंटू b -5 इंटू c 3। पहले मैं ब्रैकेट वाला को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 3 जा 15, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -15 माइनस माइनस प्लस 2 15 जा 30। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन मल्टीप्लाई किया है हमने, माइनस माइनस प्लस आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे +30 लिखा है। अब दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, a इंटू बी 2 5 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 3 10 3 जा 30, दोनों इक्वल है। देन द गिवन नंबर इज सेटिस्फाइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर हमें दिए गए हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये है कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो हम सिंबल को किस तरह से करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो 5 - 2 3, यहाँ पे इंटू का सिंबल नहीं है, यहाँ पे इंटू का सिंबल नहीं है, इसलिए हमने माइनस इंटू प्लस माइनस बोला है और माइनस किया है। लेकिन अगर यही नंबर इस तरह से लिखा जाए +2, तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो सिंबल आएगा वही सिंबल हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। इस मेथड में और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है। आपको इन दोनों में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपको आता है, जैसे कि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यानी कि आपको दो नंबर के बीच में माइनस करना है। अगर आपको प्लस आता है तो आपको दो नंबर के बीच में प्लस करना है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, अगर आपका सिंबल माइनस आए या प्लस आए, वही सिंबल आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद सिंपली आपको नंबर मल्टीप्लाई कर देने हैं, जिस तरह से हम नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिंबल्स को किस तरह से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टॉपिक एक ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, लेट a, b, c आर एनी 3 इंटीजर्स, देन अगर ये तीनों कोई भी इंटीजर्स हैं, देन a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी कि यहाँ पे इंटू का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो a को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a को हम c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि a इंटू बी, फिर ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस a इंटू सी। यानी कि ये है कि हम इस ब्रैकेट को हटा के a को b के साथ और a को c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम 2, 4, 7 2, 4, 7 कोई भी 3 इंटीजर्स ले लें और उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करें, तो देखिए यहाँ पे 2 क्या है, a, ये है b और ये है c। देखिए 2 इंटू 4 प्लस 7, 2 इंटू 4 प्लस 7। अगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है।
हमें 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से देखिए, पहले आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। समटाइम्स यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपको ये प्लस के साइन के साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको नेगेटिव साइन के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर देखिए 2 इंटू 4, देखो 2 को 4 के साथ, पहले प्लस 2 4 2 इंटू 4 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू 7। मैंने क्या किया, पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 4 2 8 प्लस 2 7 14। कितना आया, ये दोनों को मैंने अलग अलग से मल्टीप्लाई किया और 8 प्लस 14 कितना होगा 22। अब ये था हमारा ये वाला मेथड। अब ये देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर आप a इंटू बी पहले करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, 2 4 8 2 7 14, 8 प्लस 4 22। दोनों तरफ आपका आंसर इक्वल है, सेम है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपके जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और आंसर में ये होगा कि आपके गिवन नंबर इज नॉट सेटिस्फाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए मैं आपको यही प्रॉब्लम एक नेगेटिव नंबर लेके बताती हूँ। तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ -3 2 एंड 1। ये आपका A B और ये C। -3 हो गया A, 2 B और 1 C। इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो पहले मैं ये वाला कंडीशन यूज करती हूँ, A इंटू B प्लस C। तो ये क्या है हमारा -3 इंटू 2 प्लस 1। जैसे कि मैंने आपको बोला -3 को यहाँ पे जो नंबर है पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 इंटू 1। तो 3 2 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिए दो साइन एक साथ आ गए, तो प्लस इंटू माइनस -3 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। प्लस है मतलब हमें प्लस करना है, 6 प्लस 3 9, 6 बड़ा है, 6 के आगे -9 है। अब अगर आप ये कंडीशन लेके करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ -3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1। देखिए इंटू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब सिंबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 6, ये प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 3। दोनों सिंबल हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो हमें देखना है कि कौन सा सिंबल आएगा। प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा -3 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 3 9, 6 बड़ा है, 6 के आगे -9 है। देखिए यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल आए हैं, -9 इसका मतलब हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा, हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में आपको सिंबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, और एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो सिंबल हमारा आएगा उसी सिंबल को हम ऑपरेट करेंगे नंबर्स के बीच में। बस आपको इस चीज़ में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि आप कर क्या रहे हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है वो हम हमारे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इस प्रॉपर्टीज को, इस डेफिनेशंस को किस तरह से यूज करते हैं। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ओवर एडिशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग से आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग से आ सकते हैं। बस आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था लोअर सेक्शन में, वो इस एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा डिफरेंट होगा। सो आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द क्लास। थैंक यू।